Very excited to go back to Melbourne this time. Freeway. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह की 5 बज रही है एंड सब सामान गाड़ी में डाल दिया है। वी आर लीविंग फॉर दिल्ली बिकॉज आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। बहुत नींद आ रही है। I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show. तो सुबह की 5 बज रही है। वेरी क्लासिक सिचुएशन ऑफ ट्रैवल फॉर मी। वेरी यूजुअल अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ रहा है। तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ख़राब मौसम हो रहा है। एक बहुत ही लंबी इनकन्वीनियंट फ़्लाइट होने वाली है, 13 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एट ऑल। तो जैसा मैंने बताया अभी आई थिंक वी आर रेडी टू लीव। बस मैं पापा मम्मी का वेट कर रहा हूँ, सारा सामान चढ़ा लिया एंड वेरी एक्साइटेड टू गो बैक टू मेलबर्न दिस टाइम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फॉर श्योर। बस एक बहुत ही लंबी इनकन्वीनियंट सी फ्लाइट है दैट आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू। बहुत ही लंबी फ्लाइट है, 13 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है एंड इस बार डायरेक्ट फ़्लाइट करने की का जो डिसीजन है वो मेरे ख्याल से गलत सा ही पड़ गया बिकॉज आई ट्राइड एयर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आते वक्त बहुत ही गंदी फ़्लाइट थी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता गंदी क्यों थी, बट बहुत गंदी फ़्लाइट थी। बट एनीवेज हमें आज वो निकालनी है। 4 घंटे का सफ़र तय करके हमें एयरपोर्ट भी पहुंचना है। बाहर हो रही है भाई मस्त भयंकर बारिश, बहुत तगड़ा मौसम हुआ हुआ है, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी हो रही है बारिश से। तो मस्त आराम से जाएंगे, कोई टाइम की दिक्कत नहीं है। वी आर वेल ऑन टाइम। अभी मतलब 5:30 हो रही है एंड अगर हम अभी भी निकलते हैं तो वील ईजीली मेक इट बिफोर 11 एनी हाउ। तो फटाफट से निकलते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं सैड भी हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सैड हूँ बिकॉज मेरा भाई दर्शील मेरे को ड्रॉप करने नहीं आ पा रहा बिकॉज ऑफ सम कमिटमेंट्स ऑफ हिज एंड उसकी वजह से वो साथ में भी नहीं चल पा रहा है। सो दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट टाइम जब मेरे को ऐसे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जा रहे हैं, सिर्फ मम्मी पापा होंगे। दैट इज़ लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा नींदों में हूँ। अभी मम्मी तिलक कर रही थी एंड मैंने बाद में वीडियो देखी एंड आई रियलाइज्ड कि भाई मैं कितना ज़्यादा नींदों में हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे जोन आउट हो रहा था, ज़्यादा नहीं सोया। मतलब इट्स नथिंग न्यू बट हाँ मैं बहुत ही कम सोया। जैसे तैसे भाई कुछ भी हो टाइम तो बीतेगा एंड हम मेलबर्न पहुंच जाएंगे। अब ज़्यादा सोचना नहीं है बिकॉज ट्रैवलिंग और नींद मेरे भाई दोनों साथ साथ में नहीं जाते, पता नहीं क्या होता है बस। rich people dreaming. Rich people dreaming. उठा लो दे दो भैया छोले। रिव्यू अरे खुश रहे बेटा, ये तो वहीं रिकॉर्ड वापस से करो। Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. गाइस ये आज का सारा रिसर्च मटेरियल है, आज की मेहनत। इतना सब कुछ करने के बाद एक्सप्लोर आई बॉट YSLY एंड मैंने काफ़ी टाइम से सुना था बट लाइक इट वाज जस्ट मैं पता नहीं है सब साथ में क्यों सूंघ रहा हूँ, ये खिचड़ी बन चुकी है। बट आई बॉट YSLY एंड इट्स सच एन अमेजिंग फ्रेश फ्रेगरेंस एंड उस पर अच्छा ऑफर भी था तो व्हाई नॉट। एनीवेज हम बिछड़ चुके हैं सबसे एंड घर जा रहे हैं वापस, दूसरे घर मेलबर्न। बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी भी नहीं हो रहा बिकॉज ये अब काफ़ी बार हो चुका है एंड अब आदत सी पड़ गई है। अब तो आदत सी है मुझको, समझ रहे हो। तो बस चलते हैं बोर्डिंग गेट पे एंड बहुत खाली पड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट विच इज़ काइंड ऑफ अ सरप्राइज बिकॉज इट्स मोस्टली क्राउडेड बट हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है। तो चलते हैं गेट नंबर 15 पे, फ्लाइट का वेट करते हैं। दैन अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं आप लोगों से आराम से बात करूँगा। आई एम डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ। एक बार पहुँच जाता हूँ गेट पे, दैन विल टॉक। Feeling so busy, don't want this to end.
Want this to end, live in the moment, I just wanna dance. Guys, all clear and finally boarding. मैं इतना कन्वीनियंट फील कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को 35 kgs अलाउड था, तो मैंने मेरा चेक इन तो देना ही था, साथ में कैबिन भी चेक इन करा दिया। तो आई जस्ट हैव माई बैक पैक फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक जस्ट बैक पैक। तो बहुत ही भाई बहुत कंफर्टेबल कन्वीनियंट फील हो रहा है कि बस बैग टंगा रखा है एंड आई एम जस्ट, साथ में कैबिन लगेज भी होता है तो थोड़ा सा हैसल हो जाता है, बट अभी आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एंड बहुत लंबी फ़्लाइट है। प्रे फॉर मी ये 12-13 घंटे कट जाए बिकॉज आई रियली वांट टू स्लीप। Don't stop without. तो फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले मैं मेरा इंतज़ाम देखने लग गया कि मेरे को 12-13 घंटे कैसे काटने हैं। एंड एयर इंडिया की फ़्लाइट में सब कुछ कितना भी बेकार हो, मूवीज़ इतनी बढ़िया थी कि बिल्कुल मज़ा ही आ गया सब। एंड आई फाइनली फाउंड द क्लासिक। तो फ्लाइट फटाफट से टेक ऑफ हो गई एंड मेरे राइट वाली ऑजी दीदी तो आउट हो चुकी थी एंड लेफ्ट में बैठा हुआ भाई भी आउट हो चुका था, तो हमने सेल्फी खिंचाई। तो पहला मील सर्व हुआ जिसके साथ हमने हमारी मूवी इन्जॉय करी एंड देन उसकी याद आई तो हमने अरिजीत सिंह भी सुन लिया। और फिर एक ऐसी मूवी देखी जिसको मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाया बिकॉज, तो हमने वो मूवी इन्जॉय करी एंड RIP सुशांत भाई, बहुत मज़ा आया मूवी देख के, पूरी देखी। एंड सेकंड मील सर्व हो गया जिसकी ब्राउनी वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, खाते ही आत्मा मेरी तृप्त सी हो गई, बहुत मज़ा आ गया। देन टाइम पास करने के लिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम किया एंड थोड़ी देर बाद भी सक्सेसफुली लैंडेड। फाइनली बैक टू वेयर आई बिलोंग। बस थोड़ी ठंड लग रही है, बाहर निकलते ही ठंड लगेगी बिकॉज 5 डिग्री हो रहा है। बहुत लंबी फ्लाइट थी, बहुत ज़्यादा जेट लैग हो रखा हूँ मैं अभी। मैं घर पे पहुँचूँ एंड मेरे बेड के अंदर कूद के सो जाऊँ। इमिग्रेशन मेरा हो गया एंड बस अब मैं बैगेज बेल्ट पे आ गया हूँ सूटकेसेस लेना। It'll be like a movie. आई डोंट नो हाउ बट इस बार अभी वाली फ़्लाइट में मूवीज़ का कलेक्शन इतना अच्छा था कि आई वाज लाइक अब नींद तो आनी थी तो 1-2 मूवी देख लेते। जब मैं इंडिया जा रहा था तब तो भाई बहुत ही गंदी मूवीज़ थी, स्क्रीन भी काम नहीं कर रही थी, तो तब तो मैं बोर हुआ था भाई, लाइक मैंने सिर्फ टाइम काटा था जैसे तैसे। बट ये वाली फ़्लाइट ठीक थी, मैंने मूवी देख ली, फिर वो मील भी सर्व कर रहे होते हैं तो निकल गया टाइम। एंड बाहर शिवम ऑलरेडी पहुंच गया है, वो मेरा वेट कर रहा है, ही इज़ देयर टू पिक मी, so I'm very excited to meet him as well. It's such a beautiful feeling when somebody is waiting at the airport to pick you up. Like आपको कोई कैब वैब नहीं करानी। घर जाके भाई मैं तो Rich people dreaming. Rich people dreaming. भाई जो ये यहाँ की ठंड है ना भाई, इस ठंड का मज़ा ही अलग है। बट फील्स गुड टू बी बैक। वो उधर पास में ही है एंड बस किसी भी टाइम वो आने वाला होगा, तो उससे मिलते हैं, सामान पटकते हैं गाड़ी में एंड लेट्स गो बैक होम। Through the day. Slept through the day. Feeling uneasy, I push it away. आया था मैं आधा घंटा इधर घूमा था, क्यों? आ ही नहीं रहा था इधर। Day. Feel like today. Let's do it again. Let's go on a day. Home sweet home. वाओ, इसकी इतनी याद आती ना मेरे को जूतों की मेरे। इनको भी मेरे को सब कुछ सॉर्ट करना है और स्नीकर ग्रेड्स मंगानी है बिकॉज काफ़ी सारे और पड़े, तो अच्छे से सेट करेंगे। हम फाइनली वापस आ चुके हैं रूम में एंड अभी मेरे बिल्कुल हालत नहीं है कि मैं अभी सब बैठ के अनपैकिंग करूं, बट मेरा बेसिक प्लान जो है, हीटर ऑन कर लिया है, ठंड बहुत हो रही है, रूम गर्म होता रहेगा धीरे धीरे, बट बेसिक प्लान अभी यही है कि आज का दिन भी ऐसा कुछ रेस्ट नहीं मिलने वाला है बिकॉज मैंने पिछले हफ्ते आज की एक शिफ्ट उठा ली थी, मेरे को एक शिफ्ट ऑफर करी गई थी, तो बेसिकली बैक टू बेसिक्स, नो डेज ऑफ। आज हम लैंड हुए सुबह एंड अभी से 4 घंटे में मेरी शिफ्ट है मार्बल स्टेडियम में, तो देख रहे हो तुम भाई क्या क्या करना पड़ता है। आई डेफिनेटली वांट टू स्लीप, भूख ऐसे सच मुझको लग नहीं रही है, तो अभी बेसिक भाई मैं अभी कुछ भी अनपैक नहीं कर रहा, मैं सीधे सोने जा रहा हूँ, 3 घंटे की नैप लूँगा, देन उठ के शावर लेके चेंज करके सीधे शिफ्ट पे जाऊँगा। रात को घर आने के बाद भाई रात से लेके कल तक भाई अपन पूरी थकान उतारेंगे, अच्छे से मैं सोने वाला हूँ। एंड कल मेरी शिफ्ट नहीं है बट आज मेरे को मिल रही थी, तो आई वाज लाइक कि जस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ बिकॉज एक बार जब आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, काम होते हैं, तो आप झक मार के वो करते हो। तो अभी अगर मेरे पास शिफ्ट नहीं होती तो मैं आके सोता, पूरा दिन वेस्ट करता, आलस करता, बट अब जब हाथ में शिफ्ट है तो आई ट्राई टू मैक्सिमाइज माई पोटेंशियल एंड हर चीज़ यूटिलाइज करने की कोशिश करूँगा, तो दैट फील्स गुड। बट मैं बहुत थक रहा हूँ, तो एक छोटी सी नैप अभी मेरे को लेनी पड़ेगी, छोटी सी तो क्या, 3 घंटे सोने की कोशिश करूँगा। बॉडी बहुत जेट लैग्ड हो रखी है एंड टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से अभी ऐसे हो रखा है, आंखें भारी हो रही है लेकिन नींद उड़ी हुई है। आई डोंट इवन नो कि नींद आएगी या नहीं, बट सोना पड़ेगा। चलते हैं सोने, इस ब्लॉग को यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
I know I've not been very consistent previously, but I'll genuinely try my best इस बार वो नहीं हो. मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है परसों से. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. जिसने यहाँ तक देखा प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट्स में अपने थॉट्स बता देना. सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा आपने, बट नहीं करा है तो कर दो. मैं जा रहा हूँ सोने, मैं बहुत थक रहा हूँ. मिलता है बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू ऑल सून. People dreaming.